कांवड़ का जल क्यों लेकर आते हैं? भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हर परंपरा के पीछे कोई न कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण और भक्ति से जुड़ी परंपरा है कांवड़ यात्रा। सावन के महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगाजल लाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और उसे शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। इस गंगाजल को कांवड़ में लाया जाता है, इसलिए इन यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो सावन मास जुलाई अगस्त में होती है। इस दौरान शिव भक्त गंगाजल लाने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख या सुल्तानगंज जैसी जगहों से जल भरकर उसे अपने कंधे पर कांवड़ में लेकर अपने नजदीकी शिव मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कांवड़ जल लाने की पौराणिक कथा। इस परंपरा की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी है। इसकी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। समुद्र मंथन और हलाहल विष की कथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक अत्यंत विषैला जहर निकला। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए यह विष स्वयं पी लिया। देवी पार्वती ने इसे उनके कंठ में रोक दिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगाजल चढ़ाया ताकि उनका शरीर शीतल रहे। तभी से परंपरा शुरू हुई कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना अत्यंत शुभ और शिव प्रिय माना गया। भक्त क्यों लाते हैं गंगाजल? 1. भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए गंगाजल को अत्यंत पवित्र और ठंडक देने वाला माना जाता है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया जाता है। 2. पापों से मुक्ति के लिए मान्यता है कि गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 3. मनोकामनाओं की पूर्ति। लोग अपनी मनोकामनाएं जैसे संतान प्राप्ति, नौकरी, विवाह आदि के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। 4. व्रत और तप की सिद्धि। कांवड़ यात्रा को एक कठिन तपस्या माना गया है। यह साधना की तरह होती है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में संयम, भक्ति और सेवा भाव को प्राप्त करता है। कांवड़ यात्रा की परंपरा और नियम। कांवड़ यात्रा में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कांवड़िए नंगे पांव चलते हैं। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। भोजन सात्विक होता है और कई यात्री उपवास रखते हैं। जल लेकर आने के बाद उसी जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल का धार्मिक महत्व। गंगा नदी को भारत में मां माना गया है। इसके जल को अमृत समान समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सभी पवित्र नदियों का वास गंगा जल में माना गया है। इसलिए जब यह गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसमें संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। भारत के प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग। भारत के विभिन्न हिस्सों में कांवड़ यात्रा के लिए अलग अलग स्थल प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार, दिल्ली, मेरठ, आगरा, वाराणसी मार्ग सुल्तानगंज से बाबा धाम, झारखंड के देवघर, गंगोत्री से काशी विश्वनाथ, गोमुख से नीलकंठ महादेव उत्तराखंड। सावन के महीने में ये मार्ग शिव भक्तों से भर जाते हैं और वातावरण भक्ति रस से गूंजता है। कांवड़ जल से जुड़ी मान्यताएं। 1. जल से अभिषेक करने पर शिव रुद्र रूप से शांत रहते हैं। 2. कांवड़ यात्रा करने वाला व्यक्ति बहुत पुण्य अर्जित करता है। 3. बीमारियों, संकटों और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। 4. जिस वर्ष कोई व्यक्ति कांवड़ लाता है उस वर्ष उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक पक्ष। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। इसमें दूसरों की सेवा होती है, जैसे रास्ते में कांवड़ियों के लिए जल, भोजन और विश्राम स्थल बनाना। एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास होता है। मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। कांवड़ यात्रा का मानसिक और शारीरिक लाभ। शारीरिक व्यायाम।
कई किलोमीटर चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक शांति। भगवान का नाम जपते हुए यात्रा करने से मन शांत होता है। धार्मिक वातावरण से सकारात्मक विचार आते हैं। वह कांवड़ यात्रा केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं होती है। कई सामाजिक संगठन रास्ते में कांवड़ियों के लिए जल छबील, भोजन, दवाइयों और आराम की व्यवस्था करते हैं। इससे समाज में सेवा भावना और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। कांवड़ का जल लेकर आने की परंपरा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तपस्या, भक्ति और सामाजिक समर्पण का प्रतीक है। भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करना न केवल उन्हें प्रसन्न करता है, बल्कि भक्तों के जीवन को भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह यात्रा बताती है कि श्रद्धा में शक्ति है। जब एक भक्त बिना किसी लोभ के, प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करता है, तो वह स्वयं भी दिव्यता के मार्ग पर चल पड़ता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।